गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। 2 मिनट वेट करते हैं, सभी को आने दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बोल सकते हो। कल मैंने कुछ आपको टास्क दिए थे, सभी ने परफॉर्म किए। द बेसिक ऑपरेशन ऑफ एटीएम, लाइक चेक बैलेंस, विड्रॉ और एग्जिट, ये 3 ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने थे। सभी ने कर दिए। जिनेश, दीक्षा, सानिका, संस्कृति, वेदांत और स्क्रीन शेयर कीजिए सभी आपने। ओके, 1 सेकेंड। लाइन नंबर 7 आपने यूज किया है। माइक ऑन या फिर बोलिए, या फिर आप चैट में कर सकते हो। सर बोलिए। यस। हाँ, क्या बोल रहे थे आप सर? लाइन नंबर 6 आपने किस लिए राइट की? पिन। सर ये जो है ना, पिन अटेम्प्ट, ये अटेम्प्ट के लिए, लाइक अगर अटेंड। आप पिन गलत डालते हो ना, ओके। तो देखो अगर वाइल लूप में अगर 3 बार पिन को गलत डाल दिया, ओके। अटेम्प्ट तीनों हो गए, माइनस किया है ना यहाँ पे नीचे। तो हाँ, मैं पर क्या हुआ है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पर। हाँ। ओके ओके। हाँ तो अगर 3 बार गलत पिन डाल दिया तो लूप एग्जिट हो जाएगा। ओके ठीक है। ठीक है, बाकी कौन यस। ऑलमोस्ट डन है आपका? वेल डन। हम्म। अच्छा। टीम का नाम चेंज कर देना। क्या बोले सर? इट्स ओके। एटीएम का नाम चेंज करना, हेरे फेरे रखा है आपने शायद। सर वो एक्चुअली हाँ। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अदर स्टूडेंट्स, आप सबने कर दिया प्रोजेक्ट डन? ये थे वो सभी ने डन कर दिए। चलिए उस पर एक एग्जांपल लेते हैं। 1 सेकेंड। और स्क्रीन विजिबल है? स्टूडेंट्स, मेरी स्क्रीन विजिबल है? ओके। ठीक है। ठीक है। सो हमें बेसिक एटीएम मशीन सिमुलेटर बनाना है जिसमें हम कुछ मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके। जिसमें हम बैलेंस करेंगे। ओके, उसके बाद अमाउंट विड्रॉल करेंगे और एग्जिट करेंगे। ओके। सो कौन कौन से ऑपरेशन हमारे पास? विड्रॉ, उसके बाद हमें करना है बैलेंस चेक,
ठीक है। देन हमें एग्जिट करना है। ठीक, ये मेजर ऑपरेशन हमें फिलहाल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, बाय डिफॉल्ट एक पिन सेट करना है। ओके, मैं कैसे राइट करूंगा, पिन एक वेरिएबल लिया। ओके, उसमें कुछ रैंडम सी वैल्यू मैंने स्टोर कर दिया एज अ स्ट्रिंग। ओके, डबल कोट आप जो भी राइट करोगे, अगर आप इंटीजर राइट कर रहे हो तो वो भी एज अ स्ट्रिंग कंसीडर होगी। ओके, ठीक है, ये मैंने कुछ और डिजिट्स यहाँ पर राइट कर दिए। ओके, देन हमें एक बैलेंस वेरिएबल लेना है जिसमें हम कुछ अमाउंट सेव करेंगे। ओके, अगेन मेरे पास एक वेरिएबल है बैलेंस। ओके, तो यहाँ पर मैं कुछ वैल्यू बताता हूँ, 12,000। ओके, अब हमें क्या करना है, यूजर से एक वैल्यू एक्सेप्ट करनी है, विच मीन्स यूजर से पिन एक्सेप्ट करना है। और फिर करना है लाइक अगर वो सेम रहा, किसे, इस पिन से अगर वो सेम रहा तो आगे के ऑप्शन उसे मिल जाएंगे, या फिर उसे इंटर पिन हमें करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ इंटर पिन नाम। ठीक है, यहाँ पर हम वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, तो मैं डायरेक्टली इनपुट मैसेज करूंगा पिन। ओके, अब यहाँ पर जो भी वैल्यू एक्सेप्ट होगी तो वो हमें चेक करनी है। सो हम कंडीशन कहाँ पर लगाएंगे की मदद से, इफ एल्स की मदद से। इफ इंटर इज इक्वल टू पिन, ठीक है, लाइक दिस, सॉरी, स्मॉल पी। ठीक, अब यहाँ पर अगर मैं इक्वल टू यूज करता, ठीक है, तो इफ के लिए वैलिड तो नहीं है, लेकिन अगर इसे मैं हटा दूं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इंटर पिन में जो भी वैल्यू आई वो किसे असाइन हो जाएंगी, इस में आ जाएंगे। ठीक है, लाइक इंटर पिन में एक वैल्यू स्टोर हो गई 1 2 3 4, ठीक है, तो वो कहाँ पर चले जाएंगे, इस पर, यहाँ पर place हो जाएंगी। ओके, सो हमें डबल इक्वल टू यूज करना है ताकि ये कंडीशन चेक करें। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हमें एक मैसेज प्रिंट करना है, वेलकम प्रिंट। ओके, यहाँ तक क्लियर है, एटीएम। ओके, अब हमें यूजर को कुछ ऑपरेशन कुछ टास्क देने हैं। ठीक है, फर्स्ट हम एक ऑप्शन देंगे, एक मैसेज देंगे, तो ऑप्शन क्या क्या है आपके पास, लाइक वन फॉर चेक बैलेंस, देन सेकंड फॉर विड्रॉल एंड थर्ड फॉर एग्जिट। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली व्हाइल कंडीशन में से राइट कर, मैं एक कंडीशन लेता हूँ ट्रू। ठीक है, तो फर्स्ट एक बाय डिफॉल्ट मैं मैसेज प्रिंट करता हूँ, प्रिंट फर्स्ट वर्क, इसलिए हमारे पास चेक बैलेंस। ओके, अगेन यहाँ पर मैं स्लैश एन यूज करूंगा ताकि न्यू लाइन के लिए चला जाए। देन सेकंड ऑप्शन है फॉर विड्रॉ, अगेन स्लैश फॉर न्यू लाइन। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास एग्जिट। ओके, ठीक है, मैं इसे रन करता हूँ, चलिए चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने रन कर दिया, इसने मुझे ऑप्शन पूछा इंटर द पिन। ओके, सो मैं यहाँ पर 2498 ही राइट करूंगा। ठीक है, अब ट्रू क्यों, लाइक ये कंटिन्यू में क्यों चल रहा है, इसे मैंने कहीं पर भी एग्जिट नहीं किया है। ठीक है, जैसे कोई ब्रेक या फिर कंटिन्यू ऑप्शन कुछ भी नहीं है। मैं अगर यहाँ पर ब्रेक लगा दूं और इसे स्टॉप, अगेन इसे रन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं राइट करूंगा 2498। ठीक है, तो एक ही बार ये रन हुआ क्योंकि अगर मैंने ब्रेक यूज किया। ठीक है, अगर मैं इस ब्रेक को हटा, ठीक है, ये कंडीशन कंटिन्यू ट्रू होती रहेंगी और ये हमें स्टेटमेंट देता है। ओके, इन लूप में। ठीक है, अब मैसेज तो आ गया कौन से,
फर्स्ट ऑप्शन था चेक बैलेंस के लिए, सेकेंड विड्रॉल एंड थर्ड फॉर एग्जिट। देन जब मैंने यहाँ पर इफ एल्स की कंट्रोल हो गई तो इसने मुझे मैसेज दिया वेलकम टू एटीएम। ये रहा, से नीचे गए हैं। ओके, अब हम यूजर को एक और ऑप्शन देंगे इनपुट के लिए। मेरे पास वेरिएबल है चूज नाम से। अब यहाँ पर मैं इनपुट वैल्यू एक्सेप्ट करूंगा यूजर से। इनपुट इंटर चॉइस, ठीक है, ताकि वो जो फर्स्ट थ्री ऑप्शन है, वन फॉर चेक बैलेंस, सेकेंड फॉर विड्रॉन, थर्ड फॉर एग्जिट, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन वो सिलेक्ट करे। ठीक है, अब हमें करना है कंडीशन लगानी है। अगर यूजर चूज कर रहे हैं तो उसे हमें बैलेंस शो करवाना है। अगर यूजर सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट है लाइक टू इंटर करता है तो उसे ड्रॉ भी कराना है। ठीक है, जब यूजर सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करेगा तब एक और उसे एक्सेप्ट करनी है वैल्यू, या फिर उसे एक और क्वेश्चन पूछना है आप कितनी वैल्यू बाहर ड्रॉ करना चाहते हो। ठीक है, ये कंडीशन है। एंड थर्ड फॉर एग्जिट, ठीक है, जब वो थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो एक गुड बाय मैसेज उसे प्रिंट करवा कर देना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। उसमें मुझे एक इफ लगा, और जो चॉइस है मेरे पास जो भी वैल्यू यहाँ पर होगी अगर वो इक्वल इक्वल टू वन है तो हमें क्या करना है वो चेक बैलेंस। ठीक है, विच मीन बैलेंस शो करवाना है। ठीक है, तो नीचे हमें प्रिंट क्या करना है, योर बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। 2498 इंटर। इसने मुझे एक ऑप्शन दे दिया, फर्स्ट फॉर चेक बैलेंस, सेकंड फॉर विड्रॉन, थर्ड फॉर एग्जिट। देन इसने मुझे पूछा इंटर चॉइस। ठीक है, जब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो किसके चेक बैलेंस के लिए है। ठीक है, तो इसने मुझे बैलेंस दे दिया ये रहा। ठीक है, योर बैलेंस इज इक्वल टू 12,000। ओके, अगेन इसने मुझे ऑप्शन पूछा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर टू इंटर दूं तो भी हम बार बार पूछता ही रहेगा, क्योंकि जो ये व्हाइल कंडीशन है इसे मैंने कहीं पर भी टर्मिनेट या फिर ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, ये कंटिन्यूसली लूप में चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा जब तक मैं इस पूरे प्रोग्राम को टर्मिनेट ना कर दूं। ठीक है, वन सेकेंड। सॉरी। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। अब हमें क्या है सेकंड ऑप्शन विड्रॉ करना है। अगेन मैं इफ कंडीशन लूंगा या एलिफ ले लेते हैं डायरेक्टली। चॉइस इज इक्वल इक्वल टू टू है तो यूजर को एक और ऑप्शन देना है विच मीन्स उससे वैल्यू एक्सेप्ट करनी है। ठीक है, तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंटर अमाउंट, ताकि यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट कर सके। इंटर इनपुट। अभी आ रही है आवाज? और द स्टूडेंट्स मेरे यहाँ पर नहीं है? ओके, ठीक है, यहाँ पर हम एक वैल्यू एक्सेप्ट करें, बट लाइक मैंने 12,000 से ज्यादा ही अमाउंट और मैंने डाल दी। ओके, तो उस केस में हमें विड्रॉ तो करनी है बट अमाउंट से वो ज्यादा कर दे लाइक 12,000 है और मैं इंटर कर रहा हूँ 15,000। ठीक है, देन उसके बाद मुझे माइनस भी करना है, तो जो मेरा बैलेंस है वो माइनस में चला जाए। ठीक है, अगर मैं 12,000 से 15,000 माइनस करूँ तो -3,000 अमाउंट यहाँ पर डिडक्ट होगी बैलेंस में। ठीक है, तो ये हमें नहीं करना। ओके, अगर अमाउंट
12,000 से बड़ी, नॉट इक्वल टू, ओके, 12,000 से बड़ी है तो विड्रॉ होगा, या सॉरी 12,000 से कम है तो ही हम विड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज हम विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ओके, यहाँ पर एक और कंडीशन आ जाएंगे, इफ इंटर अमाउंट इज लेस देन इक्वल टू, मैं यहाँ पर डायरेक्टली 12,000 रखता हूँ, ठीक है, बट विड्रॉ होने के बाद हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे किस में से, इस बैलेंस के वेरिएबल में से, ठीक है। तो 12,000 राइट करने से कोई फायदा नहीं है, हम डायरेक्टली जो भी अपडेटेड बैलेंस होगा वो हम यहाँ से कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्टली वेरिएबल नेम राइट कर देता हूँ बैलेंस नाम से, कौन सा वेरिएबल है ये, ओके। अगर इंटर अमाउंट इज लेस देन बैलेंस है तो ही ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। सो बैलेंस माइनस इक्वल टू, ठीक है, बैलेंस में से जो भी है वो हम माइनस कर देंगे, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। और एक मैसेज दे देते हैं, विड्रॉ अमाउंट इज, क्या मैसेज देना है, सॉरी, अमाउंट इज सक्सेसफुल एंड रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वल टू, जो रिमेनिंग अमाउंट भी वो भी मुझे बतानी है। अब यहाँ पर जो माइनस हुआ वो डायरेक्टली चले बैलेंस में चला जाएगा, ये रहा, ओके। तो वो मैं प्रिंट कर देता हूँ यहाँ, बैलेंस, 1 सेकेंड, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट्स को वॉइस ब्रेक आ रही है, ठीक है, तो फर्स्ट आप एक बार जूम लेफ्ट कर दो, अगेन कर लो, क्योंकि बाकी सभी को आवाज आ रही है, ठीक है। अब इफ कंडीशन तो मैंने राइट की, अगर मैं यहाँ पर वैल्यू 12,000 से ज्यादा डाल रहा हूँ, मुझे एरर मैसेज शो करवाना है, ओके। तो उसके लिए मुझे एक पार्ट भी राइट करना है, तो मैं एक मैसेज दे दूंगा, इनसफिशिएंट बैलेंस, ठीक है, ये चल, लाइक दिस, ठीक है। चलिए इंटर करते हैं, तो 498 इंटर चॉइस सेकेंड, ठीक है। अब मुझे ऑप्शन पूछ रहे, अमाउंट और विड्रॉ, ठीक है, यहाँ पर मैं 10,000 इंटर करता हूँ, ठीक। तो ये मुझे बता रहे इनसफिशिएंट बैलेंस, बट मेरा बैलेंस 12,000 ही है, फिर भी ये मुझे एरर दे रहा है, बिकॉज जो हमने कंडीशन राइट की थी, जो भी मैं इंटर अमाउंट करूंगा वो बैलेंस से लेस होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू, ठीक है। इसलिए मुझे उसने एक एरर मैसेज दे दिया, इनसफिशिएंट बैलेंस, ठीक है। अगेन ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ सेकंड फॉर, और अमाउंट इंटर करता हूँ 2,000 रुपीज, ठीक है। तो इसने मुझे मैसेज दे दिया, अमाउंट इज विड्रॉ सक्सेसफुल एंड रिमेनिंग अमाउंट इज 10,000, ठीक है। 2,000 उसने निकाल दिए और रिमेनिंग अमाउंट मुझे दे दिए, ओके। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। एंड लास्ट, अगेन एलिफ पार्ट यहाँ पर, फॉर ऑप्शन 3, एलिफ चॉइस इज इक्वल टू 3 है, तो मुझे डायरेक्टली ब्रेक कर देना है पूरा स्टेट, ठीक है। देन जो फर्स्ट ऑप्शन मैंने राइट किया था, if अगर पिन से रहा तो ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने हैं, ठीक है। अगर मैं इसे करूँ और कुछ रैंडम सा नंबर इंटर करूँ, ठीक है, तो ये टर्मिनेट प्रोग्राम हो रहा है, बट मुझे कुछ मैसेज प्रिंट करवाने हैं, तो यहाँ पर मैं एल्स पार्ट करूंगा, ठीक है, एल्स प्रिंट
ओके, इसे रन करता हूँ। मैं कुछ भी रैंडम पिन डाल दूँ, मुझे मैसेज मिला इनवैलिड पिन, और प्रोग्राम खत्म हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन है? ओके, data type variable, if else statements, then control flow, while loop, और सभी को क्लियर है? कोई क्वेश्चन है? ओके, चलिए आज हम न्यू टॉपिक क्या करते हैं, फंक्शन और एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, फंक्शन एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके, कोई मुझे बता सकता है ये फंक्शन क्या है? एक बेसिक डेफिनेशन बताओ, नोटबुक में से कोई नहीं बताएगा। डेफिनेशन बनाओ और मुझे बताओ फंक्शन क्या है। Okay, self executing of code, then block of code. Okay, other students, please reply. ओके, चलिए एक्सप्लेन करते हैं। अब तक हमने कुछ टॉपिक क्लियर किए, जिससे मैंने वेरिएबल के बारे में पढ़ा। ओके, उसके बाद डेटा टाइप्स, ठीक है। देन हमने सीखा लिस्ट क्या है, सेट क्या है, ठीक है। लिस्ट और सेट कलेक्शन से ये नेक्स्ट पार्ट है, ये आगे जाके हम सीखने वाले हैं। ठीक है, लिस्ट क्या है, सेट क्या है, उसके टपल क्या है, डिक्शनरी क्या है। जब वो मोमेंट आ जाएगा मैं पढ़ा दूंगा वो, ठीक है। अब जो लिस्ट मैंने आपको पढ़ाया था वो मैं कहता हूँ। फर्स्ट मैं बताता हूँ वेरिएबल क्या था। ठीक है, वेरिएबल वो टाइप है जिसमें हम कुछ डेटा या फिर कुछ स्टेटमेंट हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक वेरिएबल नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया, जिसमें 12 अमाउंट में स्टोर कर दिए, एक सिंपल सी वैल्यू मैंने स्टोर कर दी। ठीक है, डेटा टाइप थी, ये डिफाइन करते हैं किस डेटा हम वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। ओके, एक सिंपल से वेरिएबल में हमने डेटा स्टोर कर दिया। देन उससे ही हमने थोड़ा ब्रॉड दिया, थोड़ा एक्सपांड कर दिया। ठीक है, लाइक एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल डेटा स्टोर करना चाहता हूँ। ठीक है, कौन आ गया, लिस्ट आ गया। ठीक है, लिस्ट क्या करता है, एक सिंगल वेरिएबल में क्या करता है, मल्टीपल डेटा स्टोर करता है। ठीक है, ये एक्सपांड हो गया। ओके, अब बात यहाँ तक लिमिट कि लाइक हम मल्टीपल डेटा को एक सिंगल वेरिएबल में हम स्टोर कर सकते हैं। ओके, क्या हम मल्टीपल कोड को सिंगल अंदर हम स्टोर कर सकते हैं क्या, लाइक वेरिएबल के जरिए पॉसिबल नहीं है। ओके, बट ये करना जरूरी था, विच मीन्स एक लाइक थाउजेंड ऑफ कोड एक सिंगल ब्लॉक के अंदर स्टोर करना। और जब भी उस कोड की जरूरत हो तो उस ब्लॉक की आईडी कह सकते हैं, या फिर उस ब्लॉक का नंबर, या फिर उसका एड्रेस से हम उस पूरे कोड को बाहर निकाल सकते हैं, उसको बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को या फिर इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन आ गया, फंक्शंस आ गए। ठीक है, अब फंक्शंस हम क्या है, फंक्शंस। सो फंक्शंस क्या करते हैं, उसके अंदर मल्टीपल जो प्रोग्राम है, जैसे हमने, अगर मैं फ्लो की बात करूं, ये पूरा कोड क्या है, इसमें हमने कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए, जैसे एक को मैच करना, ये एक फंक्शन।
ठीक है। उसके बाद से डेटा एक्सेप्ट करना, ये प्रोग्राम हमने कर दिया। देन अगर यूजर कुछ ऑप्शन कर रहा है, जैसे बैलेंस विड्रॉ कर रहा है, उसका भी ऑपरेशन चेक किया, बैलेंस इज लेस देन इक्वल टू बैलेंस है या फिर नहीं, जो भी अमाउंट वो इंटर कर रहा है, एक बेसिक ऑपरेशन हो गया। ठीक है, ये हम ऑपरेशन चेक कर रहे हैं। ठीक है, अभी मल्टीपल ऑपरेशंस, वन सेकेंड। सॉरी। ठीक है, सर मल्टीपल ऑपरेशन। अब बात अगर इस सिंपल कोड की भी करो, तो ऑलमोस्ट कितना कोड हो गया ये, फंक्शंस, ऑलमोस्ट 90 लाइंस का कोड हो गया। ठीक है, जब आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो ये लाइंस कहाँ तक चले जाएंगे, 1000 कोड ऑफ लाइंस तक चले जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ लाइक जो इससे प्रिपरेशन मैंने की है, जैसे कि ये फॉर लूप हो गया, अगर मुझे एक्सेस करना है, ठीक है, तो मुझे 10,000 कोड में से वो प्रोग्राम बाहर निकलवाना है। सो मुझे लाइन बाय लाइन से भी चेक करना होगा कि वो कोड कहाँ पर है, ताकि मैं उसे यूज कर सकूं। ठीक है, तो ये काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस थी। ठीक है, तो इसी को सॉल्व करने के लिए आ गया फंक्शंस आ गया। ठीक है, तो फंक्शंस में ये क्या होगा, इसे कुछ हम एक नेम दे दें। ठीक है, जैसे ये मैंने कोड राइट किया, एटीएम सिमुलेटर बनाया था, इसे मैं कोई नेम दे दूंगा, जैसे एटीएम मशीन या फिर सिमुलेटर एटीएम, कोई भी फंक्शन, इस पूरे कोड नेम दे दूंगा एज अ फंक्शन। ठीक है, देन उस फंक्शन में जो भी बेसिक बेसिक ऑपरेशन हमने परफॉर्म किए, ठीक है, अज्यूम कीजिए। ठीक है, ये पूरे कोड को मैंने एक नेम दे दिया, क्या नेम दे, एटीएम मशीन सिम्युलेटर। ठीक है, एक फंक्शन हो गया। अब इस फंक्शन में से मुझे कुछ स्टेटमेंट या फिर कुछ कोड बाहर निकलवाना है और यूज करना है। जैसे कौन सा है, विड्रॉ का है। ठीक है, ये रहा। देखिए सेकंड कौन सा है मेरे पास, सॉरी, फर्स्ट है मेरे पास चेक बैलेंस के लिए है, सेकंड अमाउंट विड्रॉ के लिए है, और थर्ड एग्जिट है। ठीक है, सो मैं डायरेक्ट पूरा कोड चेक नहीं करके बैठूंगा, मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को कॉल करूंगा और उससे कहूंगा कि तेरे फंक्शन के अंदर जो भी कोड है, उसमें से बैलेंस इंक्वायरी के लिए जो भी कोड है उससे रन कर दे। ठीक है, तो ये होते ही उसे रन कर देंगे आप। ठीक है? ये काम कौन करता है, हमारा फंक्शंस करता है। ओके, कैसे वर्क होता है, इसकी सिंटेक्स है, इसे हम कोड के जरिए समझते हैं। ओके, इसे मैं हटा देता हूँ। सो फर्स्ट मुझे फंक्शन को डिफाइन करना है। ठीक है, तो डिफाइन करने के लिए एक बेसिक सिंटेक्स है या फिर बेसिक वर्ड है जिसका नाम है डेफ, यूज फॉर द डिफाइन द फंक्शंस। ओके, फर्स्ट आपको राइट करना है डेफ, और उसके बाद आप जो भी नेम देना चाहते हो अपने फंक्शन को, वो आप दे सकते हो। ठीक है, जैसे मैं नेम दे देता हूँ, या फिर विश्मी। ओके, विश्मी नाम से मैंने एक फंक्शन ले लिया। ठीक है, ये मैं बड़ा कर देता हूँ। अब दिख रहा है सभी को। ठीक है, अब जो मैंने कोड राइट कर दिया, ठीक है, फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया, सिंपल सा। ठीक है, यहाँ पर डबल कोट, ये हो गया उसका डिक्लेरेशन। ओके, फंक्शन, इस तरह से आपको फंक्शन डिफाइन करना है, और इसी के अंदर आपको जो भी आपका कोड है, डिटेल्स यूज करना हो, कोई वेरिएबल डिफाइन करना हो, कुछ लॉजिक आपको राइट करना है, इस फंक्शन के अंदर आपको राइट करना है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर एक रिटर्न मेथड विच इज यूज टू प्रिंट एनी स्टेटमेंट। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ ये कुछ प्रोग्राम करें। हेलो, गुड मॉर्निंग साहिल। ठीक है, एक मैंने स्टेटमेंट राइट कर दिया। ठीक, ये रिटर्न क्या करेगा, ये फंक्शन एक मैसेज प्रिंट करा कर देगा। ठीक है, अब इसे मुझे रन है, अगर मैं इसे डायरेक्टली रन करूँ तो कुछ होगा नहीं, लाइक मैंने प्रिंट तो कर दिया लेकिन फिर भी ये रन नहीं हो रहा। ठीक है, मुझे फर्स्ट क्या करना है, फंक्शन तो डिफाइन कर लिया। और स्टूडेंट्स मेरी आवाज आ रही है क्या।
ये सभी को आवाज आ रही है, बस दीपक और संस्कृति। ऑर्डर और कौन है? ओके, हमको भी आवाज ब्रेक हो रही है कि 1 सेकेंड। ठीक है, अब नहीं आएगी। ठीक है, सो फंक्शन डिफाइन कर दिया, उसमें स्टेटमेंट भी राइट कर दी क्या है। एक फंक्शन है जो मैसेज प्रिंट करवा रहा है या फिर रीड करवा रहा है। रिटर्न और प्रिंट का काम है, स्टेटमेंट को रन करवा दे। ठीक है, तो ये रन नहीं हो रहा, रन भी कर दिया लेकिन ये कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है, तो हम कॉल कैसे करेंगे? नीचे आइए, राइट कीजिए और अपने फंक्शन का नाम। ठीक है, मेरे फंक्शन का नाम है विश मी नाम से। ठीक है, ये मैंने राइट कर दिया, उसे प्रिंट करा दिया। ठीक है, रन करते हैं, तो इसने मुझे मैसेज दे दिया, हेलो गुड मॉर्निंग साहिल। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स? फंक्शन समझ में आ गया, फंक्शन कैसे वर्क होता है, डिफाइन कैसे करना है, देन स्टेटमेंट कैसे राइट करना है, यहाँ तक क्लियर है क्या? ठीक है, अब मैं चाहूँ जो मैंने यहाँ पर फाइल राइट किया है, ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट मैसेज आ सके। जैसे मैंने आपको कहा, फंक्शन को हम बार बार एक अलग कोड के जरिए हम कॉल कर सकते हैं या फिर अलग स्टेटमेंट देकर उससे प्रोग्राम रन करा सकते हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैं वैल्यू दूंगा इस नाम से, नेम नाम से, लाइक दिस। ठीक है, जितने भी नेम मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा वो सभी नेम यहाँ पर आ जाने चाहिए, विच मीन्स एक फंक्शन को हम मल्टीपल टाइम्स रन करा कर देख सकते हैं। ठीक है, अब ये कैसे करना है, ये आप कोड के जरिए समझाता हूँ। अब यहाँ पर एक पैरामीटर पास करना है। ठीक है, वही वेरिएबल जो मैंने राइट किया। ठीक है, सो क्या है, नेम। ओके, ठीक है, अब जो भी नेम मैं यहाँ पर इंसर्ट करूंगा वो कहाँ पर आ जाएंगे, इस रिटर्न मेथड में आ जाएंगे। ठीक है, विच मीन्स प्रिंट हो जाएगा। अब ये नेम को जो वैल्यू है वो कहाँ पर देने हैं, नीचे जो मैं प्रिंट फंक्शन यूज किया वहां पर देनी है। ठीक है, इस ब्लॉक के अंदर जो मैं दूंगा डबल कोट्स। ठीक है, जिसमें मैंने दिया लाइक साहिर दिया। ठीक है, अगेन। ठीक है, जैसे मैं रन कर से इसने मुझे मैसेज दिया, हेलो गुड मॉर्निंग साहिर। ठीक है, इसे एक और बार रन कराते हैं, प्रिंट अगेन विश में क्वेश्चन नेम ब्रैकेट में। अब जो भी पास कराना चाहते हो वो आप करा सकते हो, जैसे मैं रेड करता हूँ अनाम, अगेन मैं यूज करता हूँ बिट विश में। ठीक है, इसके बाद आता है अयान, प्रिंट विश में, सॉरी, ठीक है, विश देते हैं, प्रिंट विश में डिम्पल। ओके, चलिए इसे रन करते हैं। ठीक है, जितने बार में मैंने फंक्शन को कॉल किया है विच मीन्स प्रिंट किया है, वो सभी यहाँ पर आ गए और हर बार उसने क्या कर दिया, इसे चेंज करते ही रहा। जैसे मैंने फर्स्ट विश में साहिल राइट किया, तो साहिल कहाँ चला गया, इस नेम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर, बिकॉज यहाँ पर मैंने विश मी को एक पैरामीटर दिया था नेम नेम। तो जब मैंने प्रिंट कॉल किया या फिर इसे रन किया राइट किया, तो यहाँ पर क्या चाहिए,
विश में जो भी किया है या फिर जो भी मैंने पास किया है, ठीक है, वो उसे पैरामीटर कंसीडर कर रहा है और उसे जो ऊपर पैरामीटर दिया है उसके साथ कंपेयर करके या फिर उसमें स्टोर दे रहा है, ठीक है। देन इस फंक्शन का काम क्या है, एक मैसेज रन कराना, ठीक है। जैसे क्या किया, उस पैरामीटर को प्रिंट किया है, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया, ये फंक्शन पूरा कॉल हो गया। अगेन सेकेंड का अनम नाम से एक पैरामीटर था, सॉरी एक स्टेटमेंट था, स्टोर हो गया इस पैरामीटर के अंदर और उसे मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद आया अयान, अयान भी ऊपर आ गया, एस पैरामीटर में वो स्टोर हो गया और उससे हमने प्रिंट कर दिया। सेम वही कंसेप्ट जिनेश और डिम्पल के साथ हुई, ठीक है। ऊपर आ गया, पैरामीटर में स्टोर हो गए और नीचे वो प्रिंट हो गए। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स? समझ में आ गया फंक्शन कैसे काम करता है, उसे आपको क्रिएट कैसे करना है, कॉल कैसे करना है, स्टेटमेंट कैसे आपको राइट करना है। बेसिक सा फंक्शन था, इसे और हम चल के बढ़ाने वाले हैं। ओके, यहाँ तक ले सभी को? कोई क्वेश्चन? प्लीज अप्लाई कीजिए। सेकेंड, ओके। जिनेश का क्वेश्चन है कि हम पैरामीटर में फंक्शन एज, सॉरी, फंक्शन को पास कर सकते हैं क्या? ओके, विच मीन्स उसका क्वेश्चन है, लाइक मेरे पास एक और फंक्शन है, लाइक ठीक है, मैं ले लेता हूँ बाय डिफॉल्ट। तो ऐड में मैं जो ये फंक्शन नेम है बीच में, ये यूज कर सकता हूँ या फिर नहीं, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। हम ऐसे राइट कर सकते हैं या फिर नहीं, ठीक है। सो यस इट, ये पॉसिबल है, आप ऐसे भी राइट सकते हो, ठीक है। अभी इसका कोड क्या है, कैसे यूज करना है, ये आगे चल के पढ़ाऊंगा, बिकॉज हमें स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाना है, ठीक है। अगर इसमें ये पढ़ा दूंगा तो आपके सर के ऊपर चले जाए डेफिनेटली, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप ही आगे चल के हम पढ़ते हैं। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं मल्टीपल पैरामीटर कैसे पास करते हैं, ठीक है। चलिए एग्जांपल लेते हैं ऐड को। बस एक फंक्शन है, उसका नाम है डेफ ऐड, ठीक है। इसके पास दो पैरामीटर्स है, ठीक है, सम और सब, ठीक है। सबमिशन भी करनी है और सब्सट्रैक्शन भी करनी है, ऐसे दो पैरामीटर्स है मेरे पास, ठीक है। देन मुझे क्या करना है, फर्स्ट रिटर्न करना है या फिर इसे करा देते हैं स्टेटमेंट सम इक्वल टू सम सब, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। अब इतना तो राइट कर दिया मैंने, ठीक है। इसे हटा देता हूँ, ठीक है। अब मुझे पैरामीटर पास कराना है, ठीक है, या तो कॉल करना है। अगेन मैं यूज करूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या राइट करूंगा, सॉरी गलत हो गया, मैं यहाँ पर राइट करूंगा add, और मेरे पैरामीटर पास करूंगा जैसे 20 और 40, ठीक है।
ये मैंने दो वैल्यू पास कर दिए हैं। ठीक है। सो बाय डिफॉल्ट जो भी 20 वैल्यू है ये फर्स्ट पैरामीटर पे चलेगी, और कॉमा के बाद जो भी सेगमेंट है ये यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक। अगेन यहाँ पर मैं अगर थर्ड पैरामीटर भी दे दूँ, ठीक है, या फिर इसे सी सी कह दो, या फिर डिव कह दो। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बाइट कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है। और यहाँ पर मैं उसे ऐड भी कर देता हूँ। ठीक है। अब इसे रन करके चेक करते हैं तो क्या आंसर आएगा हमें, एरर देगा, बिकॉज आपने जितने भी पैरामीटर दिए हैं, ओके, उन सभी की वैल्यू आपको यहाँ पर प्रिंट करानी है। ठीक है। सो अगर आपको वैल्यू नहीं है तो आपके पैरामीटर्स भी कुछ नहीं, उसको को हटाना ही होगा। ठीक है। सॉरी, इसे भी हटा देता हूँ। ठीक है। सम इज 60। ठीक है। आ गया। अब लाइक मेरे पास पैरामीटर तो है, ठीक है, div नाम से। ठीक है। ओके। बट मेरे पास उसकी वैल्यूज नहीं है। ठीक है। यहाँ पर भी उससे एडिशन कर देते हैं। ठीक है। div। बट जब मैं प्रिंट करूँ उस केस में मेरे पास उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है। तो डिफॉल्ट वैल्यू मैं यहाँ पर कुछ सेट करना चाहता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है। जिसमें प्रोग्राम में कोई भी एरर ना आए या फिर प्रोग्राम टर्मिनेट ना हो जाए। ठीक है। सो मैं अब अगर मैं वैल्यू नहीं पास कर रहा तो एज अ 0 कंसिडर करेगा थर्ड पैरामीटर div। ठीक है। और प्रोग्राम चलते रहेगा। ठीक है। तो अगेन वही वैल्यू मेरे पास आ गई। ठीक है। इन केस अगर मैं यहाँ पर इंटर सॉरी कॉमा देकर एक और वैल्यू डाल दूँ 100। ठीक है। तो क्या होगा, ये 100 कहाँ पर चलेंगे, इस div में स्टोर हो जाएंगे। ठीक है। जब रन करता हूँ तो मुझे वैल्यू मिली सम इज 160। ओके। अगर आप वैल्यू दे रहे हो तो वो वैल्यू एक्सेप्ट कर देगा। अगर वैल्यू नहीं दे रहे, डिफॉल्ट वैल्यू है 0, वो उसे उसकी वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है। क्लियर। कोई क्वेश्चन। प्लीज रिप्लाई कीजिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें बात करनी है एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है। ठीक है। जब भी आप कोई कोड कर रहे हो, ठीक है, जैसे मैंने 1 सेकेंड इसे मैं हटा दे रहा हूँ, यहाँ 40 है, और यहाँ पर मैंने कुछ भी राइट नहीं की। ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू मैंने सेट नहीं की थी। ठीक है। अब जब भी मैं इसे रन करता हूँ तो मुझे कुछ अनमीनिंगफुल एक मैसेज आता है। ठीक है। लाइक मुझे रीड करने में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही। ठीक है, इस कोड को या फिर स्टेटमेंट को। ठीक है। एक रैंडमली कोई एरर दे देता है। ठीक है। बट मैं चाहता हूँ जब भी कोई टर्मिनेट हो या फिर कोई एरर आ जाए, ठीक है, सो मैं चाहता हूँ यूजर को मीनिंगफुल मैसेज मिले। ठीक है। किस टाइप का एरर है या फिर कहाँ एरर है। ठीक है। ये मुझे यूजर को बताना है। ठीक है। तो हम किसकी मदद से करेंगे, उसे कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है। ठीक है। और ये यूज किया जाता है
जो भी एरर आ रहा है या फिर आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ एरर आ सकता है, ठीक है, तो उसे कैसे हैंडल करना है या फिर उसे एक मीनिंगफुल मैसेज कैसे प्रोवाइड कराना है, ये हम की मदद से करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। तो इसका जो सिंटैक्स है, इसका जो कोड है, सो हम किस मदद से राइट करते हैं, ट्राई और एक्सेप्ट की मदद से ट्राई एक्सेप्ट, ठीक है। इनकी मदद से हम क्या करते हैं, जो एरर उन्हें हैंडल करते हैं, ठीक है। सो इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, या फिर चले हम डिवीजन 0 कर लेते हैं, ठीक है। अब सभी को पता है हम 0 से डिवीजन नहीं कर सकते, ठीक है। डिवीजन हम नहीं कर सकते यूजिंग अ 0, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे प्रोग्राम राइट करता हूँ, ठीक है, लाइक एक वेरिएबल ले लिया ए नाम से, इन स्टोर कर दिया, बी वैल्यू जिसमें मेरे पास वैल्यू है 0, और मैंने प्रिंट कर दिया ए डिवाइड बाई बी। तो ये पॉसिबल है, क्या है इसका, ठीक है। उससे सेव नहीं किया, ठीक है। तो मुझे ये एरर दे रहा है, ठीक है। अब इस एरर को हैंडल करना है और एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट हमें देनी है, ठीक है। तो इसे ट्राई एक्सेप्ट की मदद से हम हैंडल करते हैं, ठीक है। सपोज मैं ट्राई मेथड लूंगा, लाइक जो भी मैं प्रोग्राम करना चाहता हूँ या फिर जो भी ऑपरेशन में परफॉर्म करना चाहता हूँ, वो सभी हम कहाँ पर ऐड करेंगे, इस ट्राई के अंदर, ठीक है। तो मैं अगेन एक वेरिएबल ले लेता हूँ ए नाम से, जिसमें मैं स्टोर करता हूँ 10, देन बी लेता हूँ जिसमें मैं स्टोर करूंगा 0 को, ठीक है। और यहाँ पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, जैसे प्रिंट इज इक्वल टू बाय बी, ठीक है। ये मैंने प्रोग्राम राइट कर दिया, ठीक है। अगर आप ट्राई यूज करें तो आप एक्सेप्ट मेथड यूज करनी ही करनी है, ठीक है। सो एक्सेप्ट क्या है, यहाँ पर मैं चेक करूंगा ये कौन सा एरर है, एक्सेप्ट। तो यहाँ पर मैं ठीक फ्लोट यूजर ले लेता हूँ, ठीक है। और इसे प्रिंट करते हैं मीनिंगफुल मैसेज, ठीक है। वी कांट चेक दी वैल्यूज, एक मीनिंगफुल मैसेज मैंने दे दिया, ठीक है। मैं जब भी रन करूंगा तो सेम वही ऑपरेशन, ठीक है, जो मैंने पहले ही यूज किया था, उसका एरर ये रहा, ठीक है। अब वही प्रोग्राम मैंने फिर से रख दिया यूजिंग अ ट्राई एक्सेप्ट, तो मीनिंगफुल मैसेज मुझे दे दिया, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर स्टोर किया था, ठीक है। तो ये काम कौन रहा है हमारे ट्राई एक्सेप्ट, विच यूज टू हैंडल द एक्सेप्शंस, विच मीन्स जो भी एरर है, ठीक है, उसे हैंडल करना, ठीक है। अब यहाँ पर लाइक 0 से जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म कर, जैसे डिविजन करना या फिर कुछ अदर ऑपरेशन करना, रूट फाइंड आउट करना, ये ऑपरेशन करने के लिए मल्टीपल जो एक्सेप्शन है, जैसे जीरो डिवीजन एरर या फिर वैल्यू एरर कहते हैं, ठीक है। मल्टीपल जो फंक्शंस है वो बनाए गए हैं, ठीक है। इन केस आपको एरर्स जो फंक्शंस है जैसे जीरो डिवीजन या फिर वैल्यू और कौन कौन से हैं, जैसे ये ऐड हो गया या फिर ड्यू, और कौन कौन से हैं, ठीक है। फिलहाल तो वही बता रहे हैं बस, ठीक है। एरर्स के मीनिंग है, ठीक है, सॉरी टाइप्स है। इन केस आपको ये सभी टाइप्स नहीं पता, ठीक है, बट आप एक्सेप्ट यूज करना चाहते हो, तो बाय डिफॉल्ट एक एक्सेप्शन है, ये राइट मुझे एक्सेप्शन ई, ठीक है, बस इतना ही रख दो। सो इस एक्सेप्शन में हम सभी एरर्स आ जाते हैं, ठीक है। जिस टाइप का भी एरर है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आप चाहते हो जिस टाइप का भी एरर है वो यहाँ पर शो हो, तो यहाँ पर जो मैंने राइट किया है एस ई, वो आप यहाँ पर राइट कर दो, ठीक है। तो ये उसका टाइप आ जाएगा, ठीक है। आ गया, 1 सेकेंड। सॉरी,
क्लियर है स्टूडेंट्स? समझ में आ गया? चलिए एक और एग्जांपल है। ट्राई और एक्सेप्ट। ठीक है, अब मैं एक प्रोग्राम राइट करूंगा। ठीक है, मेरे पास एक वेरिएबल है नाम से, विच इज यूज टू लाइक फाइल चेक करनी है कि कौन सी फाइल मेरे इस फोल्डर के अंदर प्रेजेंट है या फिर नहीं। इज इक्वल टू, ओपन करेगा ये हमारे उसको। ठीक है, और चेक करें जो भी फाइल नेम डेटा हो, ठीक है, वो फाइल प्रेजेंट है या फिर नहीं। ठीक है, मैं डबल कोट के अंदर राइट करूँ। सो मेरे पास है D2 डॉट से। ठीक है, देन ये क्या करेगा, रीड करेगा इस टाइप की कोई फाइल हमारे पास है या फिर नहीं। ठीक है, फंक्शन है आर नाम से, विच इज यूज टू रीड दी फाइल्स। ठीक है, जो भी फाइल्स यहाँ पर मैंने दी है तो रीड करेगा और चेक करेगा इस टाइप की कोई फाइल्स फोल्डर में प्रेजेंट है या फिर नहीं। ठीक है, अगर प्रेजेंट है तो ये करेगा, उसे रीड करेगा। प्रिंट रीड। ठीक है, जो भी ये रीड करेंगे प्रिंट करा कर दे देगा। ठीक है, और एक्सेप्शन में हमें क्या करना है, एक एरर ऐड करना है एक, या फिर हम उसे करें उस टाइप के एरर को फाइल नॉट फाउंड एरर, ये रहा। ठीक है, और इसे मीनिंगफुल मैसेज दे देते हैं, जैसे फाइल नॉट फाउंड या फिर एरर के में एरर फाइल मिसिंग। ये मैंने एरर मैसेज दे दिया। ठीक है, चलिए इसे रन करें। इसने चेक किया डेट हमारे फोल्डर में प्रेजेंट है या नहीं, कौन से फोल्डर में, जिस फोल्डर में हम करंट फाइल बना रहे हैं। ठीक है, सो करंट फाइल कौन सी है हमारी, फंक्शन एक्सेप्शन हैंड डॉट। ठीक है, यह फाइल जिस फोल्डर में होगी उस फोल्डर के अंदर D2.py नाम की फाइल या फिर नहीं। ठीक है, यहाँ पर से फाइल मिल गई और उसे रीड भी कर दिया। ठीक है, देन मैंने उसे प्रिंट भी करा दे दिया। ठीक है, तो इसने मैं उस फाइल को जो भी राइट किया है, ठीक है, उस कोड को इसने या फिर उस स्टेटमेंट को उसने प्रिंट भी करा कर दे दिया। ओके, इन केस अगर यहाँ पर कुछ अलग ही दे दो, इसमें ये दे दिया। ठीक है, अगर ये फाइल उसे मिलती है, ठीक है, तो उसे प्रिंट करा देगा, और अगर वो नहीं मिल रही तो कुछ फुल मैसेज मुझे दे देगा, जैसे मैंने यहाँ पर राइट किया था फाइल एरर में। ठीक है, सॉरी एक्सेप्ट पार्ट में, एरर फाइल इज मिसिंग। ठीक है, उसे फाइल नहीं मिली तो उसने एक्सेप्ट पार्ट को रन कर दिया और जो भी स्टेटमेंट हमने राइट किया था उसे प्रिंट करा कर दे दिया। क्लियर? ओके, अब आपने देखा हमने क्या, अगर कुछ ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है तो हम ट्राई में राइट कर रहे हैं। ओके, देन इसमें अगर कुछ एरर आ रहा है तो एक्सेप्शन में राइट कर रहे हैं। ठीक है, बट कुछ केसेस में ऐसा हो रहा है, जैसे अगर एक एटीएम ट्रांजेक्शन बात करो। ठीक है, हम जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं अगर वो सक्सेसफुल हो रहा है, लाइक ट्रैक ट्रैक हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जैसे विड्रॉल ऑपरेशन है। ठीक है, या फिर हमने पिन इंसर्ट के लिए मेथड राइट, अगर वो पिन इंसर्ट राइट कर रहा है तो ये रन हो जाएगा, अदरवाइज एक्सेप्ट की ओर चला जाएगा। ठीक है, बट कुछ केसेस में ऐसा भी होता है, अगर हम पिन इंसर्ट राइट कर दे, ठीक है, या फिर रॉन्ग कर दे तो एरर तो देगा, बट उसकी नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, उस एटीएम के जो ट्रांजेक्शन प्रोसेस है उसे टर्मिनेट करेगा। ठीक है, अगर वो यहाँ पर भी एरर कर दे, ठीक है, उसके बाद वाला जो ऑपरेशन है कि इनको टर्मिनेट कर देना या फिर ट्रांजेक्शन को खत्म कर देना, वो मेथड तो वैसे रह जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एरर आने के बाद ये तो प्रिंट हो जाएगा, बट उसके बाद वाली जो प्रोसेस है जो रुक गई थी कि ट्रांजेक्शन को कंप्लीट, वो किसी भी केसेस में हमें कंप्लीट करनी ही है। ठीक है, अगर
यहाँ पर एरर आ जाए तो भी वो केस हमें कंप्लीट करनी है। अगर यहाँ पर एरर ना भी आई तो भी जो लास्ट स्टेज है हमारी ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करना, ठीक है, वो हमें करना ही करना, ठीक है। तो हम उसे कैसे हैंडल करें? लाइक एरर आ जाए तो यहीं पर वो हो जाता है, इसके आगे तो नहीं बढ़ रहा, ठीक है। तो इसके लिए एक और मेथड है एक्सेप्शन हैंडलिंग में, ट्राई, एक्सेप्ट और फाइनल। ओके, अब इसे कैसे परफॉर्म करें मैं समझाता हूँ। फर्स्ट मैं एक ऑपरेशन राइट करता हूँ, एक वेरिएबल है एक्स नाम से, एक्स इज इक्वल टू 100 / 2, ठीक है, 6 ऑपरेशन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर ये कुछ भी एरर आता है, ठीक है, ठीक है, तो मुझे एक मैसेज प्रिंट करना है, एरर ऑकर दिस, ओके। देन अगर एरर नहीं आ रहा तो मुझे क्या मैसेज देना है, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल। तो मुझे इसके जरिए राइट करूंगा मैं, एल्स प्रिंट सक्सेसफुल, ओके, क्लियर। और जो फाइनली पार्ट है मेरा, ठीक, एरर आए या फिर ना आए, फिर भी ट्रांजेक्शन पूरा कर देना, ठीक है। तो मैं उसे ऐड करूँ फाइनली की मदद से, प्रिंट एक जो लास्ट स्टेज है ट्रांजेक्शन, सॉरी, इस सेव डेटा, ठीक है। चलिए अब समझते हैं प्रोग्राम में हमने क्या किया है। कुछ ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करने हैं, चेक करने हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने राइट किया 100 / 2, ठीक है। अगर रन होता है तो कौन सा रन होगा, ये वाला। अगर एरर आ रहा है तो यहाँ पर स्टेटमेंट दे देंगे। चलिए चेक करते हैं कुछ कौन सा स्टेटमेंट देता है, ठीक है। इसे मुझे कौन सा दे दिया, इस प्रोग्राम रन होने के बाद, लाइक ये अगर एक कंडीशन होती है तो यहाँ पर एज पार्ट रन हो जाएगा, कौन सा है, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल। और जो फाइनल पार्ट है बाय डिफॉल्ट वो रन होता ही रहेगा। वही अगर मैं से जीरो करूँ, लाइक कुछ एरर डाल दो, ठीक है, अब चेक करते हैं। तो उसने कौन सा पार्ट कर दिया, एक्सेप्ट पार्ट। बट जो फाइनली में मैंने राइट किया था, ठीक है, वो उसने बाय डिफॉल्ट कर दिया, ठीक है। इट मीन्स एरर आए या फिर ना आए उससे कोई मतलब नहीं है, फाइनली पार्ट हमेशा होता ही रहेगा। ओके, क्लियर है, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? फंक्शन, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनलिंग, एनी क्वेश्चन? सो कल के 7:28, ओके। सो कल के सेशन में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट क्या है, क्लास ऑब्जेक्ट्स क्या है, ठीक है, जो 4 पिलर पाइथन के वो 4 पिलर कौन कौन से हैं, इस बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, करें फिर मीटिंग एंड। बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।